नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम शिव जी और तुलसी जी से जुड़ी एक कथा सुनने जा रहे हैं, श्री भगवत तुलसी कथा। अगर आप एक सच्चे शिव भक्त हैं तो कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने की भूल मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति कैलाश पहुंचे भगवान शिव के दर्शन के लिए, परंतु महादेव उन दोनों की परीक्षा लेना चाहते थे, तो उन्होंने एक अवधूत का रूप धारण कर लिया। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, उनका रूप बहुत भयानक नजर आ रहा था। इस भयंकर रूप के साथ वे इंद्रदेव और देवगुरु दोनों के रास्ते में खड़े हो गए। वे दोनों उन्हें देखकर काफी चौंक गए। इंद्र को देवराज होने का बहुत गर्व था। उन्होंने उस अवधूत से उसकी पहचान पूछी और पूछा कि भगवान शिव वहां उपस्थित हैं या फिर नहीं। इंद्र ने कई सवाल पूछे मगर शिव जी ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। इंद्र को ये सब देखकर काफी क्रोध आने लगा। उनसे उस व्यक्ति के द्वारा किया गया अपमान सहा नहीं गया। उनका अहंकार क्रोध में बदल गया। गुस्से में आकर इंद्रदेव ने कहा कि मेरे बार बार सवाल करने पर भी तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारे इस अपमानजनक व्यवहार के लिए मैं तुम्हें अभी दंड देता हूँ। यह कहकर उन्होंने वज्र उठा लिया। भगवान शिव ने उनके वज्र को स्तंभित यानी जड़ कर दिया। भगवान अवधूत क्रोध से लाल हो गए। उनके इस प्रचंड क्रोध भरा रूप देखकर बृहस्पति समझ गए कि ऐसा स्वरूप केवल महादेव का ही हो सकता है। बृहस्पति शिव स्तुति गाने लगे। उन्होंने इंद्रदेव को शिव के चरणों में लिटा दिया। उन्होंने शिव से प्रार्थना करनी शुरू की। बोले कि आपके ललाट से प्रकट अग्नि इंद्र के प्राण हर लेंगे। हम आपके शरणागत है, हमारी रक्षा कीजिए। आप इस तेज को कोई और स्थान दे दीजिए ताकि देवराज के प्राण बच सके। भगवान शिव बृहस्पति के इस व्यवहार से प्रसन्न हुए और इंद्र को जीवन दान दे दिया और कहा कि इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा और मेरे ललाट से निकले इस तेज को कोई सहन नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने उस तेज को हाथ में धारण करके समुद्र में फेंक दिया। वह तेज समुद्र में पड़ते ही एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। उस बालक का नाम सिंधु पुत्र जलंधर पड़ गया। वह बालक बहुत पराक्रमी था। वह देवों से भी ज्यादा शक्तिवान था। उसका जन्म इंद्र को मारने के लिए पैदा हुई तेज से हुआ था, इसलिए दैत्यों ने उसे अपना राजा बना लिया। उसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। उसका विवाह दैत्य राजा की पुत्री कालनेमी से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। उसकी माता लक्ष्मी को पाने की कामना थी, जिसके कारण उसने युद्ध भी किया, परंतु एक ही सागर से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से हारने के बाद उसने माता पार्वती को पाने का फैसला किया। इस लालसा में वह कैलाश पर्वत जा पहुंचा। उसने शिव का रूप धारण करके माता पार्वती के पास जाने की कोशिश की, परंतु माता पार्वती उसे तुरंत ही पहचान गई और वहां से विलुप्त हो गई। माता पार्वती ने क्रोध में जाकर सारी बात भगवान विष्णु को बताई। जालंधर की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री थी। उस राक्षस को मारना या पराजित करना बहुत ही मुश्किल था, जिसका कारण उसकी पतिव्रता पत्नी थी। उसका नाश करने के लिए पहले उसकी पत्नी की पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी मंशा से विष्णु जी ने एक ऋषि का रूप धारण करके वृंदा के पास पहुंचे। जब वह जंगल में अकेली थी, वे अपने साथ 2 राक्षस भी ले गए, जिसे देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने दोनों राक्षसों को वृंदा के सामने भस्म कर दिया। वृंदा ने उस ऋषि से अपने पति के बारे में पूछा, जो महादेव से कैलाश में युद्ध कर रहा था। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर ने जलंधर का सिर पकड़ा था और दूसरे वानर ने जलंधर का धड़ पकड़ा था। अपने पति को ऐसे रूप में देखकर वह बेहोश हो गई। होश में आने पर उसने अपने पति को जीवित कर देने की प्रार्थना ऋषिवर से की। भगवान ने पुनः जलंधर का सिर और धड़ माया से जोड़ दिया। विष्णु जी स्वयं उसके शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का पता नहीं चला और जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिसके कारण उसका सतीत्व भंग हो गया और उसका पति जालंधर युद्ध में हार गया। जब यह सारा सच वृंदा को पता चला तो उसे क्रोध में आकर विष्णु जी को शीला होने का श्राप दे दिया और स्वयं सती हो गई।
जहाँ वह भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। विष्णु जी ने वृंदा से कहा कि तुम सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी प्रिय हो गई हो, इसलिए अब तुलसी के रूप में तुम सदैव मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में यश प्राप्त होगा। जिस घर में भी तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। आशा करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप एक सच्चे शिव भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ऐसे ही प्रेरणादायक कथाओं के लिए।